क्या हो जब इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से रोबोट्स पर निर्भर हो जाए? क्या हो जब एक साइंटिस्ट अपने ही द्वारा बनाए गए रोबोट्स जिसमें फीलिंग्स आ जाए उसके सामने हार मानकर सुसाइड कर ले? कहानी की शुरुआत 2035 यानी कि फ्यूचर से होती है, जहां पर हर इंसान के पास अपना एक रोबोट होता है। इस दुनिया के सारे रोबोट 3 लॉ पर काम कर रहे होते हैं और उन्हें ये सारे नियम मानना बहुत जरूरी होता है, जिसमें से पहला नियम होता है कि वो रोबोट्स कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा ये कि उन्हें अपने मालिक की हर बात माननी है, सिवाय इसके कि जिसमें किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंच रहा हो। तीसरा ये कि वो सारे रोबोट्स अपना प्रोटेक्शन खुद करेंगे, लेकिन उस प्रोटेक्शन में ना ही वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही अपनी मालिक के बात को इनकार करेंगे। सारे रोबोट्स के अंदर ये तीनों लॉज इंस्टॉल किए गए थे। अगर कोई भी रोबोट ये रूल तोड़ता है तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। दुनिया के इन सारे रोबोट्स को यूएसआर कंपनी बनाती है। आगे हम देखते हैं कि डेल नाम का एक आदमी जो कि डिटेक्टिव होता है, वो कहीं जा रहा होता है। उसकी और उसके साथी की कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाने के कारण दोनों पानी में फंस जाते हैं। अब इनकी हेल्प के लिए एक रोबोट आता है। वो रोबोट डेल को बचा लेता है, जबकि दूसरी कार में एक छोटी बच्ची थी जिसे हेल्प की ज्यादा जरूरत होती थी। तब डेल रोबोट से उस बच्ची को बचाने के लिए कहता है। हालांकि रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, जो पूरी तरह से अपने फंक्शंस पर काम करता है, इसलिए जिसके बचने की उम्मीद ज्यादा होती है रोबोट पहले उसी को बचाता है। इसीलिए उसने डेल को बचाया है। उस बच्ची को हेल्प न मिलने की वजह से वो मर जाती है। तभी अचानक डेल जाग जाता है। दरअसल ये एक सच्ची घटना होती है जो बार बार डेल के सपने में आकर उसे परेशान करती है। तभी से डेल सारे रोबोट्स से नफरत करता है। आगे एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा होता है। जब डेल ये देखता है तो उसे लगता है कि रोबोट चोरी करके भाग रहा है। तब उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और आखिरकार उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो रोबोट अपने मालिक का काम कर रहा था, इसलिए वो उसके मालिक को सॉरी बोलकर चला जाता है। उसके बाद डेल अपने ऑफिस आता है। तब उसका बॉस उस घटना के बारे में पूछता है और उसे सलाह देता है कि उसे किसी भी रोबोट को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि किसी रोबोट ने आज तक किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तभी एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि किसी ने सुसाइड कर लिया है। तब डेल वहां जाकर देखता है कि यूएसआर कंपनी के एक साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है। उन्हें देखकर डेल काफी दुखी होता है, क्योंकि उसी एक्सीडेंट के दौरान जिसमें बच्ची मरी होती है, उसी में डेल की एक बाजू टूट गई थी। फिर इसी साइंटिस्ट ने डेल के कंधे में एक आर्टिफिशियल बाजू लगाया था। साइंटिस्ट की बॉडी के पास उसी का होलोग्राम डिवाइस होता है। तब डेल उस होलोग्राम को ऑन करके उनके सुसाइड का कारण पूछता है, लेकिन उस होलोग्राम डिवाइस से साइंटिस्ट कोई भी जवाब नहीं देता। अब ये केस भी डेल के हाथों में ही आता है, इसलिए वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूएसआर कंपनी के सीईओ से मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट के ऊपर काम का काफी प्रेशर था, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन इस बात पर डेल भरोसा नहीं करता। उसके बाद डेल उसी कंपनी की एक सुजैन नाम की डॉक्टर से मिलता है। सुजैन उसको अपनी कंपनी के एक अल्ट्रा मॉडल रोबोट विकी के पास ले जाती है, जो इस कंपनी के सारे काम को सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल करती थी। तब डेल विकी से साइंटिस्ट के मरने के 10 मिनट पहले उनके रूम की वीडियो दिखाने को कहता है। अब विकी के सिस्टम में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाने के कारण 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले होती है। इस वीडियो से डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट की मौत के 10 मिनट बाद तक कोई भी उनके रूम से बाहर नहीं आया। तब उसे शक होता है कि अगर साइंटिस्ट को किसी ने मारा होगा तो अभी भी साइंटिस्ट के रूम में ही होगा। वो डॉक्टर सुजैन के साथ साइंटिस्ट के रूम में जाकर देखता है तो ढेर सारे अनकम्प्लीट रोबोट्स पड़े हैं। तभी उस रूम के गार्बेज के अंदर से एक सनी नाम का रोबोट निकलता है, जो डेल पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि उस रोबोट ने अपना रूल नंबर 1 यानी किसी को हार्म न पहुंचाना तोड़ा था, इसलिए डॉक्टर सुजैन उसे अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन करने को कहती है। लेकिन वो रोबोट उसकी बात नहीं मानता और विंडो के बाहर कूद जाता है। डेल उस पर फायर कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से अजीब तरह की लिक्विड गिरने लगता है, जिससे इंसानों की बॉडी से खून निकलता है। फिर तुरंत डेल सुजैन से पूछता है कि डिफेक्टेड रोबोट्स कहाँ ठीक होते हैं। तो सुजैन उसे उसी जगह लेकर जाती है जहाँ रोबोट असेंबल किए जाते हैं। डेल वहां जाते हुए अपनी मदद के लिए और भी पुलिस फोर्स बुला लेता है। अब सुजैन डेल को जिस फैक्ट्री में लेकर आई थी, वहां पर नए रोबोट्स बन रहे होते हैं, जिनका नाम है NS5, और यहाँ पर हर रोज 1000 नए रोबोट्स तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वो लोग सारे पुराने रोबोट्स को नए रोबोट्स से रिप्लेस करना चाहते थे। सुजैन काउंट करने वाली मशीन में देखती है तो पाती है कि अब उनकी संख्या 1001 है। उनको पता चल जाता है कि सनी भी वही है, लेकिन एक जैसे दिखने वाले हजारों रोबोट्स में से उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। तभी डिटेक्टिव एक रोबोट्स को गोली मारता है और उसे देखने के लिए सनी अपना सर बाहर निकालता है, जिससे इन लोगों को पता लग जाता है कि सनी किस कतार में खड़ा है।
फिर डिटेक्टिव उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से आकर सनी डिटेक्टिव पर हमला कर देता है और उसे गिराकर भागने वाला होता है कि तभी डिटेक्टिव द्वारा बुलाई गई फोर्स सनी को पकड़ लेती है। अब उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है तो डिटेक्टिव डेल उससे पूछता है कि क्या उसने ही साइंटिस्ट का मर्डर किया था। तो सनी बताता है कि उन्होंने सुसाइड किया था। साथ ही वो ये भी बताता है कि साइंटिस्ट ने सनी के अंदर सारे इंसानों वाले इमोशंस डाले थे क्योंकि वो उनका फेवरेट रोबोट है। डेल उससे आगे कुछ पूछ पाता तभी वहाँ पर यूएसआर कंपनी का सीईओ आ जाता है और अपने रोबोट को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे डेल साइंटिस्ट के घर जाता है। हालांकि अब साइंटिस्ट नहीं रहे, इसलिए कंपनी द्वारा दिया गया घर सुबह 8 बजे तक डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसलिए डेल के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ ही घंटे थे। जैसे ही डिटेक्टिव साइंटिस्ट के घर में जाता है, वहाँ के सिस्टम को पता लग जाता है कि घर के अंदर कोई आया है, इसलिए वहाँ की टाइमिंग चेंज हो जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा रोबोट उस घर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब डेल किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आता है। इसके बाद वो सुजैन के घर जाकर कंपनी के सीईओ पर शक वाली बात उससे कहता है। क्योंकि सनी भी उसको कुछ बताना चाह रहा था, तभी सीईओ ने आकर उसको छुड़वा लिया। तब सुजैन बताती है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट के बगैर कंपनी चलाना मुश्किल है। अब डेल बाहर आकर देखता है कि सारे पुराने रोबोट्स को नए रोबोट से रिप्लेस किया जा रहा है। आगे डेल अपनी कार में अल्ट्रामोट रोबोट यानी कि विकी से साइंटिस्ट के पिछले 50 मैसेजेस दिखाने को कहता है। विकी सारे मैसेजेस डेल को दिखा देती है, लेकिन साथ ही ये बात कंपनी के सीईओ से भी बता देती है। ये बात सुनते ही सीईओ को काफी गुस्सा आ जाता है, जिससे वो अपने कुछ रोबोट्स डेल को मारने के लिए भेजता है। डेल अपनी कार की एक ऐसी बटन को दबाता है जिसके बाद कार वहीं पर घूमने लगती है और वो रोबोट से अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से कार चलाता है, जिससे कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन डेल बच जाता है। अब डेल अपने करीब आने वाले रोबोट्स को अपने रोबोटिक हैंड से मारता है। उसके रोबोटिक हैंड की वजह से रोबोट्स को लगता है कि वो भी एक रोबोट है, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर डेल का बॉस और उसके कुछ साथी डिटेक्टिव आ जाते हैं। तब उसका बॉस वहाँ पर हुई घटना के बारे में पूछताछ करता है, जिससे डेल बताता है कि उसके ऊपर रोबोट्स ने हमला किया था। उसके बॉस को इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि अभी तक रोबोट्स ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया। उसके बॉस को लगता है कि काम के प्रेशर की वजह से डेल के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए वो उससे छुट्टी लेने की सलाह देता है। आगे एक दिन सुजैन डेल से मिलने के लिए उसके घर पर आती है और उससे पूछती है कि वो साइंटिस्ट को पर्सनली कैसे जानता था। तब डेल उससे अपने एक्सीडेंट वाली बात और रोबोटिक हैंड वाली बात बताता है। उसके बाद सुजैन उसे सनी के पास ले जाती है। यहाँ पूछताछ के दौरान सनी उसे अपने ख्वाब के बारे में बताता है। हालांकि सनी के पास इमोशन होते हैं, इसलिए उसको भी ख्वाब आते हैं। सनी बताता है कि एक टूटे हुए पुल के ऊपर कोई एक रोबोट खड़ा है और नीचे ढेर सारे रोबोट्स उसको फॉलो कर रहे हैं। ये सारी बातें सनी बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को कंपनी के सीईओ के पास चलने को कहते हैं। अब वो सीईओ सुजैन से उस रोबोट को सनी को डीएक्टिवेट करने को कहता है, जिसकी वजह से कंपनी का नाम खराब हो रहा है। सुजैन को ना चाहते हुए भी अपने बॉस की बात माननी पड़ती है, लेकिन डेल अभी भी हार नहीं मानता है और वो साइंटिस्ट के कुछ वीडियोस देखता है जिसमें वही ब्रिज देखता है जिसके बारे में सनी ने जिक्र किया था। अब डेल साइंटिस्ट का होलोग्राम लेकर उस ब्रिज के पास पहुंचता है तो देखता है वहाँ ढेर सारे कंटेनर्स में हजारों की संख्या में रोबोट्स भरे हैं। आगे डेल साइंटिस्ट के होलोग्राम को ऑन करके उनसे पूछता है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। तब साइंटिस्ट बताते हैं कि उन्होंने आज तक जितने भी रोबोट्स बनाए हैं वो सब इंसानों की भलाई के लिए बनाए हैं। उनके बनाए गए सारे रोबोट्स एक लॉ के अनुसार काम करते हैं, लेकिन ये नए रोबोट्स NS5 उन लॉज पर काम नहीं करेंगे जिससे वो किसी भी इंसान को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर NS5 वाले रोबोट दुनिया में आ गए तो उस दुनिया को तबाह करके रख देंगे। तब डेल उनसे पूछता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि जो इन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। होलोग्राम के बंद होते ही उन सारे कंटेनर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिनमें से NS5 नए मॉडल्स के रोबोट निकलकर पुराने रोबोट्स को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक पुराना रोबोट जैसे ही डेल को देखता है तो उसे वहाँ से भाग जाने की सलाह देता है। अब जैसे ही डेल शहर में आता है तो वहाँ की हालत भी कुछ वैसी ही है। अब सारे NS5 न्यू मॉडल रोबोट्स इंसानों से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि न्यू मॉडल्स रोबोट्स की संख्या ज्यादा और ज्यादा ताकतवर होने के कारण वो सभी इंसानों को मार रहे होते हैं। अब डेल तुरंत सुजैन को लेकर उसके ऑफिस जाता है, क्योंकि उसे अभी भी कंपनी के सीईओ पर ही शक होता है। ये लोग जैसे ही यूएसआर कंपनी पहुंचते हैं उन्हें सबसे पहले सनी मिलता है, जिसकी मेमोरी अभी भी सेफ है। तब सुजैन बताती है कि अपने बॉस के ऑर्डर के अनुसार उसने किसी और रोबोट को डीएक्टिवेट किया था। ये तीनों अंदर सीईओ के ऑफिस में जाते हैं, जहां पर सीईओ पहले से ही मरा पड़ा है। उसको मरा देखकर डिटेक्टिव डेल को पता चल चुका होता है कि इन सब के पीछे उसका हाथ नहीं है। तभी डेल को सुजैन की बात याद आती है कि इस कंपनी का एक अल्ट्रा मोड रोबोट विकी इस कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी होती है कि विकी ही सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है।
तो ये लोग विकी के पास जाते हैं। विकी ये सारी बातें एक्सेप्ट कर लेती है। विकी बताती है कि रोबोट इंसानों की मदद के लिए बनाए गए थे, लेकिन इंसान पूरी तरह से रोबोट पर ही डिपेंडेंट हो गए, इसलिए कुछ इंसानों को मारना जरूरी हो गया ताकि उन्हें पता लग सके कि रोबोट्स उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तभी वहाँ पर उसी के कहने पर कुछ रोबोट्स इन लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर सनी सुजैन को मारने की एक्टिंग करता है। तभी मौका पाकर डेल सारे रोबोट्स को मार देता है। अब सुजैन सनी को एक डिवाइस लाने को कहती है जिसकी मदद से वो अल्ट्रामोड रोबोट विकी को डीएक्टिवेट कर सके। तब ये लोग विकी के चैम्बर में जाते हैं जो बिल्डिंग के सबसे टॉप पर होता है। आगे सुजैन उसका सिस्टम ओपन कर रही थी ताकि वो डिवाइस लगाकर उसे डीएक्टिवेट कर सके, लेकिन इस काम में काफी वक्त लग रहा था जिसके कारण शहर में तबाही लगातार बढ़ती जा रही थी। डेल उससे कोई और रास्ता पूछता है जिसमें कम टाइम लगता हो। तभी वहाँ पर NS5 न्यू रोबोट उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। फिर सुजैन बताती है कि इस डिवाइस को हमें कूदकर अल्ट्रामोड रोबोट्स विकी के दिमाग में इंसर्ट करना होगा। ये सभी लोग जंप कर देते हैं, लेकिन सुजैन डिसबैलेंस हो जाती है और जिसे सनी बचा लेता है। उधर डेल सारी मुश्किलों का सामना करते हुए उस डिवाइस को विकी के दिमाग में इंसर्ट कर देता है, जिससे उस अल्ट्रामोड रोबोट विकी का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके डिस्ट्रॉय होते ही पूरे शहर में फैले NS5 रोबोट नॉर्मल हो जाते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब डेल सनी से पूछता है कि उसने साइंटिस्ट को क्यों मारा, और अब वो सब कुछ साफ साफ बता दे, क्योंकि वो विंडो किसी नॉर्मल इंसान से टूट ही नहीं सकती। तब सनी बताता है कि साइंटिस्ट जान चुके थे कि ये रोबोट्स एक न एक दिन हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो बहुत प्रेशर में रहते थे। अब वो बताता है कि साइंटिस्ट ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तब सनी ने उस साइंटिस्ट को खिड़की से बाहर फेंका था। सनी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और डेल से सॉरी भी बोलता है। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। आगे सनी उस ब्रिज पर खड़ा होता है जिसके नीचे ढेर सारे रोबोट्स होते हैं, जिसे वो अक्सर अपने सपने में देखा करता था। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतजार रहता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर रोज आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।